हेलो एवरीबॉडी। आज फिर से निकल चुके हैं एक छोटी सी राइड पर। नोएडा से वापस आ रहे हैं भाई और चल रहे हैं अपने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। और देखते हैं आज आप सबको क्या दिखाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो चल रहे हैं भाई ग्रेटर नोएडा, कुछ काम से गए हुए थे तो मैं नोएडा से जस्ट वापस निकल रहा हूँ और ये अपना ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जिस पे चल रहे हैं। और सामने देखो कितनी बढ़िया ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ क्या दिखाते हैं आज आपको नया। जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा। और सामने शायद कोई हमारे रिक्शे वाले भाई हैं जो कि इतनी दोपहर में भी खींच रहे हैं। तो भाई टाइम की बात करूं तो टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30-1 के समथिंग हो रहा है। तो चलो भैया की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। भैया पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, अभी मैंने पूछा नहीं है। इनमें क्या शायद ये बोरी के खाली बोरी रखी हुई है। तो कोई नहीं है, जहाँ तक भी होता है भैया को साथ में लेके चलते हैं और चल रहे हैं भाई। जितना हो सकता है अपने पे पूरी हेल्प करेंगे भैया की। जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक लेके भी जाएंगे। तो देखते हैं भैया कहाँ तक जाएंगे। भैया आपको जाना कहाँ है? आपको जाना कहाँ है? अभी वो सुन नहीं रहे हैं, उनका ध्यान आ गई है तो चल रहे हैं, बस देखते हैं। तो भाई एक्चुअल में मेरा ये मोटिव नहीं है कि भाई मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। मेरा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि भाई अगर कोई गरीब रोड पे जा रहा है बेचारा, आप देख सकते हो भाई ऐसे ही इतनी दोपहरी में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कौन भला घूमने आएगा रिक्शे से। तो भाई जाहिर सी बात है गरीब आदमी है। शायद ये जो इसमें ये बोरी के कट्टे रखे हुए हैं, शायद हो सकता है ये इसको कोई झाड़ी मिली हो, 200 300 400 रुपये जो भी मिली होगी। तो ये लेके जा रहे हैं इनको छोड़ने। और भाई पसीने में आप देख सकते हो पीछे से इनका पूरा बलियान, ये दोनों तरफ कंधे को अगर आप देखोगे तो पूरा पसीने से तर रहा है। और बस जितना हो सकता है चलते हैं। वैसे अभी मैंने इनसे पूछा है कि भाई आपको जाना कहाँ है, तो ये बोल रहे हैं ग्रेटर नोएडा परी चौक जाना है। अगर परी चौक की मैं यहाँ से बात करूँ तो अभी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ से परी चौक तक की दूरी बताऊँ तो कम से कम भी 26 किलोमीटर की दूरी है। अब ये बेचारे साइकिल वाला रिक्शा है और ये पैरों से चलने वाली साइकिल है। तो भाई अगर इस हिसाब से ये जाएंगे तो मेरे ख्याल से कम 1 घंटा तो इनको प्लस ही लग जाएगा। तो देखते हैं भाई, थोड़ी सी हेल्प करने का। बस आज नहीं, पहले से भी काफ़ी मैं ज़्यादा कर चुका हूँ। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी डली हुई हैं। मैं थोड़ा गरीब भाइयों की या बच्चों की पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए आया हूँ। तो भाई सिर्फ आप सबको बताने का सिर्फ मकसद यही है कि भाई अगर कोई गरीब या कोई बच्चे कोई भी रोड पर अगर आपको दिखते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करो। ये नहीं बोल रहा कि मैं आपसे कि भाई उनके लिए खूब सारा पैसा दे के जाओ, नहीं। जितना आप पे बनता है, जितना आप पे हो सकता है, 10 20 5 रुपये 2 रुपये, वो उससे चाहे वो देखो उनके मम्मी पापा कुछ भी करते हो सकते हैं। अब ये भी हमारे साथ जो जा रहे हैं जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं ये भी किसी के मम्मी पापा ही होंगे। मम्मी तो नहीं, पापा तो है ही, बट तो ये भी तो देखो मेहनत कर रहे हैं। अब इनका गुजारा नहीं हो रहा तो ये अपने बच्चों को, हम तो यही कहेंगे कि भाई अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। बट अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई ये स्कूल में बच्चों को बिठा सके। पर चलो अपने पेट के लिए थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो बस मेरा यही कहना है आप सबसे भाई, जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करो। घर में कुछ ख़राब या पुराने कपड़े हैं, बहुत से मैंने देखे हैं फेंकते हैं, जूते चप्पलें फेंकते हैं।
तो भाई वो सब ना करके किसी गरीब को दान दो, वो आपको पुण्य में लगता है। कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिला दो, बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है। तो भाई वही है। अब देखो भाई, अंकल जी दोपहर, इतनी दोपहरी में 12:30 शायद 1 बज चुका होगा अब तो 1 बजे इतनी दोपहर में भी साइकिल के रिक्शे को खींच करके ग्रेटर नोएडा परी चौक जाना शायद मेरे हिसाब से कोई छोटी बात नहीं है। अब वो तो चलो, या तो भगवान का शुक्र है कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, जो मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद करके इनको जहाँ तक भी लेके जा सकता हूँ मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। और शायद अभी मैं कुछ वैसे ही घूमता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पैरों में चप्पल है, और मैं चप्पलों से ही निकल गया था। मेरा कोई ऐसा माइंड में मोटिव नहीं था कि भाई मुझे वहाँ जाना है। बस कोशिश यही है कि किसी गरीब की मदद कर लें। और असलियत में मैं सिर्फ निकला इसीलिए था कि किसी गरीब भाई की मदद हो जाएगी, छोटा मोटा एक राइड भी हो जाएगी अपनी, आप सबके लिए एक अच्छा व्लॉग भी तैयार हो जाएगा, और आप सबको कुछ मेरी थ्रू आपको कुछ सीखने का, कोई भी बोल लो कि अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो भाई किसी की भी रास्ते में कोई रिक्शा वाला जा रहा है, या हो सकता है किसी की बाइक ख़राब हो गई हो, या उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया हो, या पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, तो ये छोटी मोटी मदद करते रहा करो। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं जाता है। 10-20 रुपये आपके चले जाएंगे, 10-20 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है भाई, भगवान आपको उससे भी ज़्यादा देगा। तो बस यही है। अब देखते हैं, जहाँ तक चलते हैं भाई को लेकर के, सॉरी अंकल जी को लेकर के, जहाँ तक भी हमारे से हो सकती है। और शायद मैं सोच रहा हूँ इनको पूरा परी चौक तक ही पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस काम में पूरा एक्सपर्ट हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से ये करता हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो आप देख भी सकते हो मैं कितने अच्छे तरीके से, ना तो उनको कोई दिक्कत हो रही है ना मेरे को कोई दिक्कत हो रही है। तो ये कोई नया बंदा तो कर नहीं सकता, आप खुद भी सोच सकते हो। तो ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो मैं काफ़ी दिनों से विदाउट कैमरे के भी मैं ये सेवा करता हूँ, आ रहा हूँ पीछे से, काफ़ी दिनों से करते हुए आ रहे हैं। आपने मेरी फेसबुक आईडी भी देखी होगी, आरब भाटी खानपुरिया के नाम से है। उसमें मेरी काफ़ी सारी गरीब बच्चों को दान पुण्य करते हुए की वीडियो भी है। और अभी मैंने जल्दी यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो इसमें भी मैंने 3 से 4 वीडियोस मेरी डली हैं जो दान पुण्य से रिलेटेड वीडियो है। और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सबका। तो देखते हैं, अब जहाँ तक भी चलते हैं। बाकी आप देख ही रहे हो भाई, हम बाइक पे बैठे हैं और हमारे अंकल जी रिक्शे पे बैठ के अपना स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। और भाई पैर की तो इतनी देर में ही वाट लग गई है अभी तक भी। और इसमें थोड़ा सा बस रिक्स यही होता है कि पैर लगाते टाइम में थोड़ा बस ध्यान रखना होता है कि आपका पैर कहीं फिसल ना जाए। अगर पैर पीछे से फिसल जाता है तो वो आगे रिक्शे वाले भैया तो शायद आगे निकल जाएंगे आराम से, लेकिन आपका जो एकदम बैलेंस ख़राब होता है ना बाइक का, वो बाइक से आपकी लेफ़्ट तरफ ही जाती है, रिक्शे की तरफ जाती है। और अगर इसके रिक्शे में थोड़ी सी भी जैसे लग जाती है तो आपका स्टीयरिंग इसमें अड़ेगा, और स्टीयरिंग अड़ते ही आप एकदम से रोड पे नीचे। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ ना हो। मैंने बड़ा पैर सेफली लगाया हुआ है, बड़े ध्यान से, और मैं बहुत ध्यान से ये काम करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को भी पहले सेफ़ रखना है। क्योंकि जब मैं ठीक रहूँगा और मैं सेफ़ रहूँगा तो ही मैं किसी दूसरे का भला कर सकता हूँ। तो बस सबसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई जितना हो सके सेवा करो। और आज की डेट में देखो, आप सबको पता है कि भाई ये हमारे गुरुजी कहते हैं कि आज
के टाइम में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो भाई मैं तो यही सोचते हुए कि भाई जितना मेरे से हो सकता है कि मैं भला ही करूं, पाप का तो भाई मैं सोचता ही नहीं हूँ किसी के लिए। तो यही है बस, जितना हो सकता है भाई, जितना हम पे होता है उतना हम कर रहे हैं और आगे तक करते भी रहेंगे। तो देखते हैं भाई, बस अब मैं इससे ज़्यादा आगे व्लॉग नहीं करूँगा, जितना भी होना है ये हो चुका है। बाकी मैं इनको तो आज ग्रेटर नोएडा छोड़ ही दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक से ज़रूर करके जाएं, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए। और वीडियो तब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा यही ध्यान रखना है कि पूरा वीडियो देखो तो ही आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.